ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या शततमी, आज 100 नंबर की कक्षा को पढ़ेंगे। 99 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं, आज 100वीं कक्षा को पढ़ेंगे। धीरे 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 पढ़ते पढ़ते कहां पर आ गए? 100वीं कक्षा पर। अब आपको एक लघु सिद्धांत पढ़ाने वाले ऑनलाइन टीचर ऐसे मिल गए हैं कि आप अब कभी भी अपने गृह पर ही बैठे बैठे कभी भी लघु सिद्धांत कौमुदी को अच्छी प्रकार से समझ करके पढ़ सकते हैं, वो भी निःशुल्क, कोई शुल्क भी नहीं देना। और इसी के लिए हम कार्य भी कर रहे हैं मित्रों, कि हमारे पाठक एकदम निश्चिंत होकर के जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें वैसे निःशुल्क पढ़ लें। ठीक है, तो अब हमारा ये षडलिंग हलंत पुल्लिंग फिर स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग समाप्त हो जाएगा थोड़े दिन में। फिर हम भ्वादि गण जो तिगंत प्रकरण है वो चलाएंगे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया, लघु सिद्धांत कौमुदी भाग 1 करके उस पर क्लिक करेंगे, सभी कक्षाएं क्रम से मिल जाएंगी। अधिक जानकारी आपको चाहिए, पुस्तक आदि चाहिए, तो आप इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर लीजिएगा। देववाणी संस्कृतम की टीम आपका सहयोग करेगी निःशुल्क। चलिएगा, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप अपनी पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा मित्रों। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था कहां तक पढ़ाया था जी? बोलो। चौ पढ़ा दिया था। ध्यान रखेंगे, ये चौ अचाह अनिदिताम हलपदाया किंगति, ये सूत्र आज हम पढ़ेंगे। आज भी सिद्धियों में कार्य आएंगे। ठीक है, गत कक्षा में हमने आपको प्रांग प्रांग के रूप आपको पूरे करा दिए थे। ठीक है, ऐसा ये मूल शब्द ये बनता है प्राच, फिर उसका रूप चलाते हैं तो प्रांग, प्रांचौ, प्रांचा, प्रांचम, प्रांचौ है, प्राचह इत्यादि से। ठीक है, ये हमने आपको पूरा बता दिया था। अब ये यहाँ पर ये एक धातु थी, ये क्या था? प्रपूर्वक अंचु थी यहाँ पर। ठीक है, उससे क्विन प्रत्यय था, उसका हमने रूप चलाया था। अब क्या है, ये प्र की जगह हम लगाएंगे प्रति। ध्यान देंगे, और कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या लगाएंगे? प्र की जगह प्रति उपसर्ग लगाएंगे। प्रति प्लस अंश और ये क्विन, प्रत्यय वही रहेगा, धातु वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, सारे वही सूत्र लगेंगे। ठीक है, इसलिए जैसे ये हो गया क्विन प्रत्यय से, ये इसका सर्वापाई लोप हो जाएगा, और अनिदिताम हल्पदाय किंगति से इसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। यहाँ का क्या हो जाएगा? ये यहाँ क्या है? वास्तव में न है, तो जैसे हमने उसमें प्रांग में किया था, इसका भी लोप हो गया। तो अब ये क्या बच गया हमारे पास में? प्र, ती और ये अच, और इसका लोप होगा। अब स्वादि उत्पत्ति कर देंगे। ठीक है,
इसका और उगतचाम सर्वनाम स्थान धातु से यहाँ पर क्या हो जाएगा, नुम, नुम का न बचा, हल्ग्याभ्यो दीर्घ सुति से प्रकृता महल, और संयोगांत से लोप से इसका भी लोप हो जाएगा। ये बचा ना, और क्विन प्रत्यस्य क्वी है, क्विन प्रत्यस्य क्वी कु, क्विन प्रत्यस्य कु, तो क्विन प्रत्यस्य कु से क्या हो जाएगा, कबर का आदेश हो जाएगा। स्थानांतर तमा से क्या है, ना को क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना। तो क्या हो जाएगा, हमारी स्थिति बनेगी प्रति और ये अंग, ऐसा बन गया। अब इको एणची लग जाएगा, यहाँ क्या लग जाएगा, इको एणची, इको एणची लग करके क्या बन जाएगा, प्रत्यंग बन गया। कोई परेशानी नहीं है, अभी ना तो ये सूत्र लगाए ना ये लगाए, भी इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही प्रत्यंग, फिर जैसे प्रांचु बना था तो यहाँ प्रत्यंचौ बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, प्रत्यंचौ वो ये ऐसा बन जाएगा, ये इकोणच का प्रत्यक्ष, और ये आउ आ जाएगा और नुम हो जाएगा। यहाँ पर नुम का ना उगतचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम तो पूर्वत होगा, और नुम होकर के फिर इसको नश्चा पदांत से जली, अनुस्वार से ही परसवर्ण से, परसवर्णों का छ, तब प्रत्यंचौ, फिर इसी प्रकार से प्रत्यंचः, प्रत्यंचम, प्रत्यंचौ, फिर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में इसकी भसंज्ञा हो जाएगी। भसंज्ञा में फिर बदल जाएगा, क्या बदल जाएगा, प्रत्यय, और ये क्या है, अच, क्विन प्रत्यांत का अच बचता है, और ये शस का अस बचा हमारा, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इसकी क्या है, भसंज्ञा, भसंज्ञा होने से क्या हो जाएगा, अचह, अचह से इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। चौ, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, चौ से इसको दीर्घ हो जाएगा, ई, तो जोड़ दीजिएगा प्रतीचस, रुत्व विसर्ग होकर के प्रतीचह, जहां जहां भसंज्ञा होगी वहां पर ये प्रतीच बन जाएगा, प्रतीचह, और ये माने ये दीर्घ हो जाएगा इसको, और इसको अकालोप हो जाएगा, ठीक है। आगे बिल्कुल ऐसा ही चलेगा। यहां पर क्या है, ये ऐसा बन जाएगा प्रत्यक्ष, और ये भ्याम, ठीक है। अब यहां पर क्या, चोह कुह, क्या है, चोह चोकू, चोकू जो पदांत है, वैसे लग तो यहां पर क्या रहा था पहले, क्विन प्रत्यय कुह, परंतु ये पहले पढ़ाया था कि क्विन प्रत्यय कुह के बाद में त्रिपादी का बाद में है, इसलिए वो असिद्ध हो जाता है। इसलिए पदांत में अथवा झल के परे रहते यदि च वर्गांत मिलेगा तो यहाँ च वर्ग मिल रहा है, यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ तो ध्यान रखेंगे यहाँ न मिल रहा था, लास्ट में छ नहीं मिल रहा था, च का तो लोप हो गया था, इसलिए यहाँ पर च मिल रहा है, और ये झल परे भी है और पदांत भी है, दोनों ही मान सकते हैं। तो यहाँ पर चौकू से कुत्त होकर के इसको क्या हो जाएगा, स्थानांतरतमा से का हो जाएगा, फिर जलाम जशवंते से इसको क्या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रत्यक भ्याम। जहां जहां इसकी पद संज्ञा होगी वहां पर प्रत्यक प्रत्यक जोड़ते जाना है आपको, मैं रूप आपको चला करके बता देता हूं। प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक भी, फिर प्रतीचा, प्रतीचे, अच्छा तृतीय, अच्छा यहां पर एक छूट गया था, प्रतीचा बनेगा, यहाँ प्रतीचा, तृतीया का था ना एक वचन का, प्रतीचा बनेगा, फिर प्रत्यक प्रत्यक भी, फिर प्रतीचे, फिर प्रत्यक भ्याम, फिर प्रत्यक भ्य, फिर प्रतीचः, प्रत्यक भ्याम, प्रत्यक भ्या, फिर प्रतीचः, प्रतीचोः, प्रतीचाम, फिर प्रतीचे, प्रतीचोः, और फिर प्रत्यक्षु, क्या प्रत्यक्षु, जैसे प्राक्षु बन रहा था उसका, वैसे इसका क्या प्रत्यक्षु, हे प्रत्यंग, हे प्रत्यंचौ, हे प्रत्यंच, ये इस प्रकार से इसके आपको रूप बिल्कुल वैसे के वैसे बनाने, कोई नया सूत्र नहीं लगाना है, केवल यहाँ पर ई है तो इसको दीर्घ ई को ई हो जाएगा, और जब नहीं होगा वो अकालोप तो इसको एण आदेश हो जाएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में आगे आता है उदह, ये क्या है, बिल्कुल यही है, यहाँ पर क्या है, ये उदह,
उद उपसर्ग है और कुछ नहीं है। उद उपसर्ग से और ये अंचु धातु कुन आदि प्रत्यय करके सब कुछ इसका अच बचेगा, ठीक है, अनिता मृदा किंग इत्यादि लोप करके उदाच ऐसा स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे, यहाँ पर भी सब कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये स्वादि उत्पत्ति करके यहाँ ये सु आ गया, ठीक है, और यह नुम आ गया, नुम का ना हल्ग्यादि लोप हो गया, ठीक है, और ये संयोगांत लोप हो गए, संयोगांत लोपा क्विन प्रत्यय से यहाँ पर क्या हो गया ना स्थानांतरतम, तो क्या बन गया उदंग। आगे मिलाते जाना है। ये नुम है, ये नुम का है, अंश का नहीं, अंश का तो अनिता उल्बदा कुंगति से उसका लोप हो गया था, नुम हो गया। तो उदंचऊ, उदंचाह, उदंचम, उदंचऊ, फिर आगे ध्यान रखिएगा। अब जहां पर इसकी भसंज्ञा होगी वहां पर हमारे पास सूत्र दूसरा है, एक सूत्र लगेगा। ये बन गया हमारा उ द और ये च, ये ऐसा अच्छा, और ये शस का अस ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये सूत्र है 337वां उद ईत 6-4-139। ये क्या कहता है, उत शब्दात परस्य लुप्त नकारस्य अंचतेर्भस्याकारस्य ईत, ठीक है। कहते हैं कि उत का अर्थ है उद उपसर्ग, शब्द से परे पर, लुप्त नकारस्य लुप्त नकार वाला अंश, ये लुप्त नकार हो गया है, अनिदिता वल्पदा से लोप हो गया है। भस्या भसंजक ये है, ये अच्छी भम से इसकी भसंज्ञा है। अकारस्य इसका जो आ है उसको क्या हो जाता है ईत, दीर्घ ई होता है, ये तपरकर्ण किया है वास्तव में, तो ई बचता है, ई होता है। तो क्या बन गया जी ओ दा और ये ई और ये चा और ये अस मिला दीजिएगा, ऋतु विसर्ग कर लीजिएगा, उदी चाह। जहां जहां पर भसंज्ञा होगी वहां वहां पर इसको उदी उदी उई अस आ जाएगा, उदी चा तृतीया का आ गया। बाकी बिल्कुल वैसा ही रहेगा, उदक भ्याम, जैसे वहां प्रत्यक भ्याम प्राग भ्याम लग रहा था वैसे ही चौकू लग करके क्या बन जाएगा उदक भ्याम, उदक भी, ठीक है। और फिर उदी चे, उदक भ्याम, उदक भ्यः, उदी चाह, उदक भ्याम, उदक भ्यः, उदी चाह, उदी चोह, उदी चाम, ठीक है, उदी ची, उदी चोह, फिर उदक्षु, क्या बनेगा सप्तमी में उदक्षु, ये बनेगा वैसे जैसे पहले बना था वैसे ये बनेगा उदक्षु। हे उदंग, हे उदंचऊ, हे उदंचः, ये बन गया आपका। तो ये आगे आपको बता दिया, ठीक है। तो ये उदपूर्वक हो गया। इसी प्रकार से जब अंचु धातु सम उपसर्ग पूर्वक होगी, सम प्लस अंश से ये क्विन प्रत्यय होगा, पूर्वत वही स्थिति कर लीजिएगा, सारा इसका कर सब कुछ करके न का भी लोप हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा हमारा सा मा और अच, ठीक है। अब ये क्या कहता है, यहां पर ये सूत्र लगता है 338 सामाह सामी, 6वें अध्याय के तीसरे पाद का 93वां सूत्र है। ये कहता है व प्रत्ययांतेंचतौ सामाह सामी आदेशः स्यात्, ठीक है। कहते हैं व प्रत्यांत का अर्थ है वही क्विन प्रत्यांत, ठीक है, क्विन प्रत्यांत। क्विन प्रत्यांत अंश, अंश के परिवर्ती, एक क्विन प्रत्यांत है अंश के परिवर्ती, सम को क्या हो जाएगा समी आदेश हो जाता है, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा समी, समी आदेश हो गया। तो ये क्या बन गया इसको वो हर जगह हो गया, इसको ये मानिएगा हर जगह इसको हो गया, भाषंज्ञा पद संज्ञा की इसकी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्विन प्रत्यांत होना चाहिए। तो इसको समी हो गया, ये समी और समी और अच, समी अच और स्वादि उत्पत्ति करके यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही नुम आदि हो जाएगा, लोप आदि हो जाएगा, और क्विन प्रत्यक्ष कुत्त हो जाएगा।
तो क्या बन जाएगा, समी का जो ई है और आगे अच का आ है उसको इकोणची लग करके इसी ई को सम्यंग, ठीक है, सम्यंग चौ इकोणची लग गया, समा को समी हो गया है इसलिए एण आदेश हो गया। और सम्यंग सम्यंग चह सम्यंग चम सम्यंग चौ, और फिर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में क्या हो जाएगा इसकी, ये ध्यान देंगे, ये क्या है, समी आदेश हो गया और ये अच और ये शस का अस है, ठीक है, शश का अस मैं अस लिख रहा हूं इत संज्ञा करके। अब यहां पर क्या है, इसके पहले तो इसकी भसंज्ञा है, भसंज्ञा होने से क्या अच्छा हो, अच्छा से वैसे ही लोप हो जाएगा जैसे पहले हो रहा था। फिर यहां पर चौ, अब चौ लगेगा इसमें, क्या लगेगा, चौ, चौ से चौ के माने चौ का अर्थ है लुप्त नकारांत अंश को परे रहते हैं, क्या हो जाता, पूर्व में अण को दीर्घ होता है, ये अण ई है तो इसको दीर्घ हो गया, तो ये इसका होगा समी चस समी चह। आगे इसी प्रकार से जहां भाषंज्ञा होगी वहां ऐसा बन जाएगा, यहां सामान्य सम्यक भ्याम बन जाएगा, यहाँ तो समी आदेश होकर के सम्यक भ्याम सम्यक भी समीचे। अच्छा यहाँ पर एक तीसरा छूट रहा था ना समीचा, उसके बाद तो आएगा समीचा, यहाँ पर कहीं छोड़ देते हैं या कहीं लिख देते हैं, समीचा बन गया भाषंज्ञा में, और फिर चतुर्थी में समीचे सम्यक भ्याम सम्यक भ्य समीचः समी सम्यक भ्याम सम्यक भ्य, षष्ठी में समीचः समीचोह समीचाम, सब जगह दीर्घ होता चला जाएगा, ठीक है। सप्तमी एक वचन समीची समीचोह, फिर सम्यक्षु, क्या बनेगा, बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सम्यक्षु, ऐसे प्राक्षु बन रहा था वैसे यहाँ सम्यक्षु बन जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें नया, ठीक है, ये बन गया। तो ये समी पूर्वक हो गया अंश का सम्यक शब्द, ठीक है। आइए ये सब अंश के ही हैं, ये समाप्त करेंगे अब अंश के। आगे कहते हैं कि सहपूर्वक भी अंश धातु का प्रयोग होता है, तो यहां पर जैसे मानिएगा ये सह अव्यय है और ये क्या है आपका अंश, अंश का अच बचा है। अब यहां पर सहस्य सध्री 6-3-95, तथा, तथा का अर्थ है कि वह प्रत्यांते कुन प्रत्यांते अंचतौ परता सहस, सह शब्द से स्थाने सध्री आदेशा भवति, ऊपर समा समी समी हो रहा था सम को, यहां सह को सध्री कर दिया, सध्री कर दिया आपका। तो सध्र्यंग, तो कुछ भी नहीं, यहां पर क्या कर देंगे जी, सध्री कर दिया, और क्या है जी, बस वहां यण आदेश होता चला जाएगा, सारे रूप वैसे बन जाएंगे। तो सध्र्यंग और फिर सध्र्यंचौ सध्र्यंचः सध्र्यंचम सध्र्यंचौ, फिर बहुवचन में क्या है जैसे उसको बनना था समीचा, तो सध्रीचः, क्या बनेगा, सध्रीचः, दी लोप होकर के और ये दीर्घ हो जाएगा सध्रीचः, फिर तृतीय सध्रीचा सध्र्यभ्याम, ठीक है, सीधा बन जाए सद, क्या सध्र्यभ्याम, ठीक है, आगे ऐसे चलता जाएगा सध्र्यभ्य, ये ठीक है, सधार ये हलंत हो जाएंगे, ठीक है, और सध्रीचे सध्रीचे सध्र्यभ्याम सध्र्यभ्यः सध्रीचः सध्र्यभ्याम सध्रीभ्यः सध्रीचः सध्रीचोः सध्रीचाम सध्रीचि सध्रीचोः सध्र्यक्षु सध्र्यक्षु, हे सध्र्यंग हे सध्र्यंचौ हे सध्र्यंचौ, ठीक है, ये बन गया आपका, ये हो गया सपूर्वक अंश का, ठीक है, इसको सध्री आदेश हो जाता है। आइएगा आगे है हमारा
340 तिरस शब्द है, ठीक है। तिरस शब्द पूर्वक भी अंची धातु से कुन प्रत्यय होता है, तो इसके लिए हमारी स्थिति क्या बन जाएगी, ये तिरस शब्द है, ठीक है। क्या है, तिरस सकारांत, और यहाँ पर अंश है, कुन प्रत्यांत सब कुछ लोप आदि होकर के और न का भी लोप हो जाएगा तो अच बचेगा, ठीक है। तिरस अच। अब इसका रूप चलाएंगे तो यहां पर कहते हैं तिरसस तिरियलोपे, एक कहते हैं तिरसह और तिरी और अलोपे, ऐसे 3 पद हैं ये। अलोपे का अर्थ है लोप नहीं हुआ, वो बता रहे हैं। कहते हैं अलुप्ताकारेंचतौ, कि जहां पर अलुप्ताकार माने आकार का लोप नहीं हुआ है, अंश धातु का, ऐसी अंश। आकार का लोप अंश का कहां पर होता है, जहां जहां भसंज्ञा होती है वहां पर अचह से अकालोप होता है। तो इसका मतलब भसंज्ञा में नहीं लगेगा, ये भसंज्ञा से अन्यत्र लगेगा। भसंज्ञा से अन्यत्र लगेगा तो क्या बनेगा, यहां पर ये यहां पर मतलब यहाँ तो लोप नहीं होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसको तिरी आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिरी, ऐसा है तिरी, ठीक है। और ये आ और च और ये सु, इसका लोप हो गया या नुम हो गया, ने, और संयोगांत लोप हो गया, कुन प्रत्यय से कु से इसको ंगा हो गया, इको एणची, तो क्या बन गया, तिर्यंग। तिर्यंग आगे नुम आदि होकर के लोप आदि नहीं होगा तो त्रियंचौ, त्रि आदेश हो गया, क्योंकि यहां पर आकार का लोप नहीं हुआ अंश का। तिरियंच, फिर तिरियंच आगे ये तिरियंच ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर है, एक मिनट, ये तो ठीक है, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का है। फिर तिरियंच, तिरियंचम, तिरियंचौ, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में यहां पर ये गलत लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा, ये तिरश्चा होगा, ठीक है। क्या होगा, ये या इसको ये गलत लिख गया है, ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा तिरियंचा बहुवचन का मान लेते हैं, ठीक है। पर बहुवचन का है नहीं, क्योंकि आगे ये आ रहा है, इसलिए ये गलत ही लिखा हुआ है यहाँ पर। ये क्या बनेगा, तिरश्चा ऐसा बनेगा, ठीक है। तिरश्चा ये बनता है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, जहां जहां भाषण हो जाइए, तिरश्चा। अब यहां पर क्या देखिएगा, तिर है, तिरस है आपका, और ये क्या है, अच, और ये शस आ गया, शस का अस्वचा संज्ञा होकर के। अब यहां पर क्या है, भसंज्ञा हो जाएगी। भसंज्ञा में क्या है, अचा से लोप हो गया आकार का। क्या हो गया बोलो, अचा से आकार का लोप हो गया। आकार का लोप हो गया तो ये क्या हो गया, अलोप हो गया, माने आकार का लोप हो गया ये। तो यहाँ का अलुप्ताकार है, माने लुप्ताकार नहीं होना चाहिए, तो अब ये नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तिर शब्द ऐसा ही रहेगा। और तेरा और चा स्तोष्णा शुचे, इसको शुचित हो जाएगा, शा तेरश्चा सा तिरश्चा, बहुवचन में बन गया। तो जहां जहां भाषंज्ञा होगी ऐसे ही आगे तिरश्चा, तृतीया में क्या बनेगा, एक वचन तिरश्चा। फिर तिर्यभ्याम यहां पर होता जाएगा, क्योंकि यहां पर तो अकालोप नहीं हो रहा, तो तिर्यभ्याम, तिर्यादेश हो गया, इकोणची। तिर्यग्भिः, तिरश्चे, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्यः, तिरश्चः, तिर्यग्भ्याम, तिर्यग्भ्यः, तिरश्चः, तिरश्चोः, तिरश्चाम, तिरश्ची, तिरश्चोः। फिर क्या बनेगा यहां पर, अब देखिएगा, अब तिर्यक्षु बनेगा, ठीक है। ये क्योंकि यहां तो अकालोप नहीं होता है, तो यहां क्या बनेगा, तिर्यक्षु ऐसा बन जाएगा, है तिर्यक्षु, त्रि आदेश हो जाएगा, यहां तो अकालोप हुए नहीं। हे तिर्यंग, हे तिर्यंचौ, हे तिर्यंचः, ये बन गया आपका इसका। ध्यान रखें, जहां जहां भसंज्ञा होगी वहां पर ये नहीं लगेगा, भसंज्ञा से अन्यत्र लगेगा, ठीक है। चलिए अब है हमारा आगे
चकारांत का अब अंतिम शब्द चल रहा है। ठीक है, 341वां, नांचे पूजायाम, 6वें अध्याय की 4थी पाद का 30वां सूत्र है। कहते हैं पूजार्थस्यांचते लोपो न। ये जो सूत्र है ये क्या है, उस सूत्र का अपवाद है। किसका? अनिदिताम हल उपधाया किंगति। ये कहता है पूजा के अर्थ में वर्तमान अंचु धातु है। अंचु धातु पूजा अर्थ में भी है, पूजा से भिन्न अर्थ में भी है। तो पूजा अर्थ में वर्तमान जो अंचु धातु है वो उससे अंचितु के जो उपधा न का लोप नहीं होता है। तो ऊपर वाले सूत्र से प्राप्त था, इससे तो कल पढ़ाया था मैंने, ये अनिदिताम हलोपदाया किंगिति, ये पूजा अर्थ से भिन्न अर्थ में लगता है। अभी तक जितनी हमने सिद्धियां मनाई वो क्या है, पूजा से भिन्न अर्थ वाली थी। माने अंच कुन प्रत्यांत अंचु धातु के जो हमने बताए थे अभी, प्रपूर्वक, प्रतिपूर्वक, समपूर्वक, सापूर्वक, तिरस्पूर्वक, वो सारे क्या है, पूजा से भिन्न अर्थ के। जब पूजा अर्थ होगा तो फिर क्या है, ये सूत्र नहीं लगेगा, अर्थात न का लोप नहीं होता है, कुन के परे रहते, तो लोप नहीं होता है। पूजार्थस्य अंचते रूपधाया नस्य लोपो न स्यात्, नहीं होता है। रूप कैसा बना? प्रांग प्रांचौ न लोपा भावात् अलोपो न। या तो आपको एक जैसा ही रूप दिखेगा पर बनाने की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होगी, ध्यान देंगे। ठीक है, अभी बता दूंगा मैं। कहते हैं नलोप का अभाव, या नलोप हुआ ही नहीं, इसलिए नलोप का अभाव होने से अलोप, जहां जहां भसंज्ञा होगी वहां पर अचह से भलोप भी नहीं, वो अकालोप भी नहीं होगा, क्योंकि वहां तो अचह का ये कहा था कि लुप्त नकारस्य अंचते, यही तो कहा था, देख लीजिएगा। ये क्या कहा था? लुप्त नकारस्य अंचते भस्यकारस्य लोप होते, लुप्त नकार। अब जो जब पूजा अर्थ में अंचु होगी तो उसके नकार का लोप होगा ही नहीं, तो चाहे भसंज्ञा होने पर ना ये लगेगा ना ये लगेगा, लगेगा ही नहीं। ठीक है, आइएगा, नहीं लगेगा कोई बात नहीं, मत लगने दो। तो सिद्धि क्या बनी हमारी? सिद्धि बिल्कुल आपको वैसी दिख रही होगी, प्रांग प्रांचौ प्रांच, प्रांच प्रांभ्याम प्रांशु। आइएगा, अब आपको बता देते, समझा देते हैं। ठीक है, ये था हमारा ये बिल्कुल बोलिए प्रा और ये अंश, ठीक है, और ये क्विन, इसका लोप सबका हो गया। इसके पहले इसके लोप प्राप्त था, उसका मना कर दिया क्योंकि पूजा अर्थ में है यहाँ पर। अब स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे। ठीक है, स्वादि उत्पत्ति कर लेंगे तो अब इसको क्या हो जाएगा, नकालोप तो हुआ नहीं यहाँ पर, क्या है, नकालोप तो हुआ नहीं यहाँ। अब ये हमारा बच गया प्र और अंश, इसको यहां दीर्घ कर देंगे, एक शब्द क्या बन जाएगा हमारा, प्रातिपदिक प्रांच। अब यहां पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे। ये क्या है, पूजा अर्थ में है। ये वस्तुतः जो अंशु धातु है, दो अर्थ है, पूजा पूजा और गति अर्थ में है, गत पूजा हो ऐसा करके है, अंशु पूजा गत्यर्थ ऐसा है कुछ। तो पूजा और गति, तो यहाँ पर ये पूजा अर्थ में, तो इसको ये हो गया, सु आ गया। अब इसका ये इसको हल दे, क्योंकि यहाँ पर अब उगदचाम सर्वनाम स्थान धातु नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पर भी क्या कहा था, लुप्त नकार अंश है, मैं नलोपिना अंचे, मैं नकार के लोप हुआ ऐसे अंश कोई नुम होता है, इसलिए यहाँ पर नुम भी नहीं होगा, नुम वाला सूत्र नहीं लगेगा। हल गया, इसका लोप हो गया,
और संयोगांत लोपा से चकालोप हो जाएगा पूर्ववत। अब ये क्या है, च के कारण से ये हुआ था, ये वास्तव में पहले क्या था, अनुस्वार था, अनुस्वार से पहले न था। तो अब ये च हट गया तो ये न बन गया, न आ गया, क्या आ गया, न। तो ये प्राण, ठीक है। अब क्विन प्रत्यय से कुहू, क्विन प्रत्यय से कु से क्या हो गया, क्विन प्रत्यय न कोंगा हो गया, रूप वैसा ही बन गया, प्रक्रिया अलग हो गई, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें एक तो आपका उगतचाम सर्वनाम स्थाने धातु नहीं लगा, अन्यथा अल्पदाग्नि से नकार का लोप नहीं हुआ, मना कर दिया इसने, तो प्रांग ये बन गया। आगे क्या करना है, प्रांच आपका जोड़ते जाइएगा, ये प्रांच तो है ही आपका बना हुआ पहले, औ प्रांचौ, प्रांच, प्रांचम, प्रांचौ। फिर भसंज्ञा में, भसंज्ञा में भी प्रांच बनेगा, ध्यान रखेंगे, क्या बनेगा, प्रांच। वहां बनेगा, वहां अलग बन रहा, प्राचा बन रहा था, इसमें क्या बनेगा, प्रांच, जो कि इसमें तो ऐसा कैसे रहेगा, प्रांच, ये क्या है, शस का, ध्यान रखेंगे। तृतीया में प्रांचा, क्या प्रांचा, और फिर तृतीय द्विवचन में ऐसा ही बनेगा, कैसा, प्रांभ्याम, थोड़ा प्रक्रिया मंत्र आ जाएगा, क्या बनेगा, ये प्रांच, ये, और ये लगेगा आपका यहां पर क्या हुआ, भ्याम, ठीक है, ध्यान देंगे। अब यहां पर इसका, इसके पहले तो इसकी क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा है, पद संज्ञा होने से हलोनंतरा संयोग से इसकी क्या है, संयोग संज्ञा भी है। तो संयोगांत लोपः, संयोगांत लोपः से यहां पर क्या, च का लोप हो गया जी, च के कारण से ही ये अनुस्वार, अनुस्वार पर न था तो ये न बन गया, यहाँ क्या, न, ध्यान रखेंगे, क्या है, प्रा न, ऐसा हो गया। को निमित्ता पाए, नैमित्त कश्चाप पाया, निमित्त घट जाने पर नैमित्तिक जो कार्य है वो भी हट गया, तो ये न देख गया। अब यहां पर क्या लगेगा, अब यहां चोकू नहीं लगेगा, वहां तो लग रहा था चोकू, ध्यान रखेंगे, यहां पर चो रूप वैसा ही बन रहा है, परंतु यहां लगेगा, जब आप प्रागभ्याम बन रहा था, रूप तो अलग हो रहा था, जो उसका था हमारा वो बना था प्रागभ्याम, ये प्रांगभ्याम। अब यहां पर क्विन प्रत्यय से कुह, क्विन प्रत्यय से कुह से क्या हो जाएगा, यहां पर स्थानांतरतमा से ना को ना हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, प्रांगभ्याम, ऐसा बनेगा। आगे जहां जहां पद संज्ञा होगी वहां ऐसे बनेगा, प्रांगभ्याम, प्रांगभेहि, फिर प्रांचे, प्रांगभ्याम, प्रांगभ्यः, प्रांचः, प्रांगभ्याम, प्रांगभ्यः, प्रांचः, प्रांचोः, प्रांचाम, प्रांची, प्रांचोः, और फिर प्राक्षु, ठीक है। अच्छा, प्रांक्षु ऐसा बनेगा, यहां अलग बनेगा, प्रांक्षु ये बनेगा, प्राक्षु, ठीक है, ऐसा बनेगा। तो बात तो प्राक्षु बन रहा था, ये प्रांक्षु, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारी स्थिति ऐसी है, प्रांच, और ये क्या हो जाएगा आपका सु, ठीक है, सु हो गया। अब यहां पर क्या लगेगा, यहां लगेगा चोकू, ध्यान रखें, यहां पर क्या लगेगा, चोकू, यहां चोकू होगा, यहां पर, एक मिनट, तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहां पर दो रूप बनते हैं वास्तव में, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में इसके क्या है, दो रूप बनते हैं, क्या बनते हैं, दो, एक बनता है, एक तो ये बनता है, ठीक है, प्रांक्षु, और एक दूसरा बनता है ऐसा, प्रांग सु, ये एक मिनट, यहां लिखा हुआ है इसमें, एक ये बनते, दो रूप बनते हैं, प्रांगसु और प्रांक्षु, ये दो रूप कैसे बनते हैं ये मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। एक कुक आगम होता है, एक सूत्र है, ये 8वें अध्याय के तृतीय पाद का 28वां सूत्र है, गणोः कुक
कुक्टुक्षरी, क्या गणोः कुक्टुक्षरी सा, ये देख लिया, ये मैं लिख देता हूं, गणोः कुक्कुक्षरी। या 8×3=28 माने 28 देख सकते हैं आप, वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये 1 मिनट, ये लघु सिद्धांत में कहाँ पर आया है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये हमारा आया है 103 नंबर पेज पर आया था। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में जो सूत्र क्रम संख्या है वो आया है ये 85, देख सकते हैं आप, ठीक है। वहां हमने पढ़ा था, ये क्या था, गणोः कुक्टुक्षरी। तो वहां पर क्या था, ये सूत्र क्या करेगा, यहां पर इसको विकल्प करके कुक आगम करेगा। क्या करेगा, कुक आगम। यहां पर विकल्प से इसको कुक हो जाएगा, जब कुक हो जाएगा तो ये बन जाएगा, और जब कुक नहीं होगा तो ये बनेगा प्रांग, ठीक है। अब ये सूत्र मैंने आपको बता दिया, अब यहां पर इसकी सिद्धि भी देख लीजिएगा, यहीं देख लेते हैं, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रा और च और ये सु आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसका पद संज्ञा है, इसकी पद संज्ञा होने से इसका क्या हो जाएगा, लोप। लोप हो गया तो ये क्या है, यहाँ अपने आप क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। क्या आ जाएगा जी, ना हो गया ये। अब यहां पर हमको ये देखना है कि क्विन प्रत्यय कु लगाएंगे, पहले इसको क्या लगाएंगे, क्विन प्रत्यय कु से इसको स्थानांतरमा से क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना हो गया तो ये बन गया हमारा प्रांग, ये, ठीक है। अब यहां पर ये जो हमने सूत्र बताया, गणोः कुक्टुक्षरी, माने नकारांत पदांत को शर के परिवर्तित विकल्प से कुक होता है, तो इसको क्या हो जाएगा, कुक हो जाएगा, न को। ये पदांत में, पद के अंत में सुप्त वो स्वादि सर्वनाम स्थाने से, तो यहां पर क्या हो गया, इसको कुक आगम हो गया, अंत में विकल्प से हुआ, कुक का क बचता है। तो अब ये स्थिति हमारी क्या बन गई, प्रा न क और ये सु, आदेश प्रत्ययों से इसको क्या हो गया, सु, मूर्धन्य शकार हो गया। अब इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रांग शु बन गया। और जब इसको कुक नहीं होगा तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रांग शु, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। प्रांग शु ये हो जाएगा हमारा, बस ऐसे दो रूप बनेंगे हमारे, ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गणोः कुक्टुक्षरी वो सूत्र ध्यान रखेंगे। अब यहां पर आप ऐसी शंका मत करने लेना कि यहां पर इसको खरीच क्यों नहीं लगा, क्योंकि ये खरीच यहां लगेगा ही नहीं, ये तो खरीच तो झल को करता है, ये झल प्रत्यार में गा नहीं आता है, इसलिए खरीच नहीं लगेगा, कुछ भी लगेगा, इसलिए ऐसे ही दो रूप रहेंगे, ठीक है। अब आगे ऐसे ही फिर आगे, हे प्रांग, हे प्रांचौ, हे प्रांच, कहते हैं एवं पूजार्थे प्रत्यंगादयः, ठीक इसी प्रकार से पूजा के अर्थ में जब अंच धातु होगी और वो जब
प्रतिपूर्वक होगी, उदपूर्वक होगी, तो उसको भी क्या हो जाएगा, उसके भी ऐसे ही रूप चलेंगे। अर्थात उसको ना तो अच्छा लगेगा और ना ही उसमें आपका चौ लगेगा, होगा ही नहीं। ठीक है, मिलाते जाना है आपको ना, ना उसको कुछ भी ऐसा नहीं होगा है? उसमें जैसे ये आपका बना हुआ है, तो मानिएगा आप इसका जैसे ये आ गया हमारा प्रति वाला आ गया, तो प्रति का प्रत्यंग प्रत्यंच प्रत्यंश प्रत्यंचम प्रत्यंचम प्रत्यंच और फिर प्रत्यंच ऐसे बन जाएगा प्रत्यंचा, और फिर प्रत्यक भ्याम। हाँ, क्या प्रत्यंग भ्याम बनेगा, क्या बिल्कुल ऐसे बनेगा जैसा ये प्रत्यंग भ्याम। तो अब आपको ये स्वयं इसके रूप आपको अपने आप बना लेने, कोई परेशानी नहीं है। ध्यान देंगे ये सूत्र तो लगेगा, अच्छा ये सूत्र नहीं लगेगा, तिरसठ स्त्री लोपे ये नहीं लगेगा, ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये अलुप्त आकारे अच्छा ये सूत्र तो लगेगा, क्योंकि ये तो अलुप्त आकार है ना, आकार का लोप नहीं होता है, तो यहां तो होता ही नहीं आकार का लोप। ठीक है, इसलिए ये तो लगेगा, इसमें जहां लगाएंगे। और ऐसे ही साह से सद्री, यहां पर भी क्या है, साह को सद्री आदेश हो जाएगा, हर जगह हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही समा समी, यहां पर भी क्योंकि यहां पर ऐसा नकार लोप आदि कुछ बात नहीं है, सामान्य कह दिया है, तो यहां पर भी समा समी समी आदेश होता ही जाएगा। ठीक है, यहां पर भी ऐसा ही बनेगा सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः सम्यंचम सम्यंचौ सम्यंचः, नकार का लोप तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब आगे सम्यक भ्याम, ऐसा सम्यंग भ्याम जाएगा, ङ आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हमने इसका चलाया वैसे उसको जहां ये ग आ रहा है उसकी जगह वहां ङ आएगा। और सप्तमी व्यक्ति द्विवचन में दो दो, बहुवचन में दो दो रूप बनते जाएंगे। ठीक है, तो ये उद ईत, ये भी ये क्या है, ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये कह रहा है उत शब्दात परस्य नप्त लुप्त नकारस्य अंचते, तो लुप्त नकार, जब नकार का लोप होगा तब ये लगता है, इसका मतलब पूजा अर्थ में नकार का लोप होता ही नहीं अंश का, तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं। तो क्या रूप बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा, इसका उदंचा बन जाएगा, उदंग उदंचौ उदंचा उदंचम उदंचौ उदंचः उदंचा उदंग भ्याम है न हुआ उदंग भ्याम। ठीक है, और उदंग भी आदि ऐसा बन जाएगा। ठीक है, चलिएगा, और ये तो लगेंगे ही नहीं दोनों, तो ये आपका हो गया यहां पर तक। ठीक है, आगे इसमें एक और है, आइएगा इसको समाप्त करेंगे। क्रुंग क्रुंचौ क्रुंभ्याम, इसी प्रकार से क्रुंच है, क्या है क्रुंच, क्रुंच धातु भी क्या है, ये यहां पर क्विन प्रत्यांत है, ये क्या है, ये क्विन प्रत्यांत लिए यहां पर, उसी में ऋत्युक ददृक श्री दिगुष क्रुंचाम च, वहां पर ही इसको क्या है, क्रुंच को क्विन प्रत्यय करके पढ़ा हुआ है। तो यहां पर क्या है, जो वो ऋत्युक ददृक वाला सूत्र है क्विन प्रत्यय, वो यहां पर क्या है, कहता है कि इसके परे रहते जो अनितम हल्पदाय किंगति से जो नकार का लोप प्राप्त होता है यहां पर, वो नहीं होगा। अर्थात ये निपातन करके पढ़ा हुआ क्रुंच, कुन प्रत्यांत क्रुंच ही रहता है, ये ध्यान रखेंगे, क्रुंच ए ऐसा ही है, प्रातिपदिक है ये। अब इससे यहां पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सु आ गया। ठीक है, और इसका अलज्ञादि लोप हो गया, संयोगांत लोप हो गया इसका, च के कारण से ये यहाँ हुआ है, तो ये वस्तु पहले अनुस्वार था, अनुस्वार से पहले नकार था, तो ये क्या दिखेगा, न दिखेगा, क्या न दिखेगा, ये क्रू और न, फिर इसके क्विन प्रत्यय से कुह, स्थानांतर तमा से इसको क्या हो जाएगा, न हो गया, तो क्या बन गया क्रुंग। फिर आगे औ जुड़ जाएगा, नुम आदि इसमें कुछ भी नहीं होगा, क्रुंचौ, फिर क्रुंचाह क्रुंचौ, हाँ क्रुंचम क्रुंचौ
क्रुंचाह, सरल है पूरा। फिर क्रुंचा, तृतीय व्यक्ति क्रुंभ्याम, बिल्कुल वही स्थिति आ जाएगी जैसे अभी चला रहे थे हम। ये क्रुंच है आपका और ये भ्याम आ गया, संयोगांत लोप हो गया इसका, ठीक है। और ये नकार अपनी स्थिति में आ गया, ना बन गया। क्विन प्रत्यय से कु से यहां पर क्या हो गया, न को स्थानांतरतमा अलग करके गांव हो गया। तो क्रुंभ्याम, क्रुंभि, ठीक है, क्रुंभि, क्रुंचे, क्रुंभ्याम, क्रुंभ्यः, क्रुंचाः, क्रुंभ्याम, क्रुंभ्यः, क्रुंचाः, क्रुंचोः, क्रुंचाम, क्रुंची, क्रुंचोः। फिर दोबारा वही स्थिति, क्रुंशु और क्रुंक्षु दो बनेंगे। यहां पर भी गणोह कुक्टुक शरी लग जाएगा, दो रूप बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया। आगे है हमारा एक चकारांत में पयोमुच, पयोमुच शब्द है मूल, क्या है, पयोमुच। ये ऐसा है, ये कुप्रत्यांत है वास्तव में, क्या है, कुप्रत्यांत। पयोमुंचति, ऐसा पयोमुच माने दूध को छुड़ाने वाला, दूध को प्राप्त करने वाला माने गोपाल, ग्वाला। तो यहाँ पर वास्तव में एक पूरा करें, मुंच ऐसा कुछ प्रत्यांत है, इसका सर्वापारी लोप हो जाता है ये, ठीक है। कुछ प्रत्यय होता है कुछ सूत्र से, तब पयो मुचे कुछ प्रत्यांत हो गया। अब इसके हमको रूप चलाने हैं, ध्यान रखें, यहाँ तो रूप चलाने हमको वास्तव में। पयो मुच, सु आ गया, सु का हल गया, तो हल से लोप हो गया संज्ञादि होकर के। अब यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा चोह कुह, या कुन प्रत्यय से कोई नहीं लगेगा, कुन प्रत्यय नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, चोह कुह, चोह कुह से यहाँ पर कुत्तो हो गया, इसको स्थानांतरतमा से च को क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, का हो गया। फिर इसको झलाम जशवंते से क्या हो जाएगा, जो पद के अंत में आ गया, तो ये बन गया झलाम जशवंते, पायो मुगा। फिर इसकी अवसान संज्ञा है विराम अवसानम, अब और वावसाने से विकल्प से इसको चर्त हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, क। तो पयो मुक, पयो मुग, दो बन गए, ठीक है। ऐसी पयो मुचौ जोड़ते जाइए, पयो मुचाह, पयो मुचम, पयो मुचौ, पयो मुचाह, पयो मुचा, पयो मुगभ्याम। जहां भाषण पद संज्ञा होगी वहां पर क्या हो जाएगा, इसको ग ही रहेगा। चौकू से क्या हो जाएगा, कुत्तो हो जाएगा, झलाम जशवंते से ग हो जाएगा, वापसा नहीं लगेगा नहीं। तो पयो मुगभ्याम, पयो मुगभे, पयो मुचे, पयो मुगभ्याम, पयो मुगभ्यः, पयो मुचाह, पयो मुगभ्याम, पयो मुगभ्यः, पयो मुचाह, पयो मुचोह, पयो मुचाम, और पयो मुची और पयो मुचोह और पयो मुक्षु। ध्यान दें क्या होगा, पयो मुक्षु सप्तमी बहुवचन में, पयो मुक्षु, बस कुछ नहीं है इसमें। तो यहां आदेश प्रत्यय लग जाएगा, स हो जाएगा, और जो चौकू से यहाँ इसको च को का हुआ है का, और झलाम जशवंते से ग, और खरीच से फिर दोबारा क, ऐसे लगेगा है, खरीच से फिर दोबारा का हो जाएगा। तो पयो मुक्षु, हे पयो मुक, हे पयो मुक, हे पयो मुचौ, हे पयो मुचौ। ये चकारांत शब्दों का पूरा हमने आपका समाप्त कर दिया, ठीक है। काफी ताकत लगती है, ठीक है, पढ़ाने में ऐसा नहीं है, सरलता से नहीं पढ़ाई हो रही। तो ये बन गया हमारा चकारांत का समाप्त हो गया। अब चकारांत के आगे क्रम में चकारांत के पूरे समाप्त हो गए, ठीक है। अब आएगा हमारा क्रम में तकारांत, तकारांत शब्द मिलते हैं। तो तकारांत में ये शब्द लेंगे महत, महत माने महान। तो इसको आगे देखेंगे, शांत महतः संयोगस्य, महान शब्द के रूप, ठीक पढ़िएगा। समाप्त हो जाएगा कुछ शीघ्र ही। फिर आगे तिगंत का प्रकरण तो बहुत मजेदार है और कठिन भी है। कठिन मतलब उसमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तिगंत की सिद्धियां। चलिए, सर्वेभ्यो नमः।